पिछले अध्याय में हमने देखा कि कुंवर भोजराज से विवाह के बाद मीरा मेवाड़ तो पहुंची, पर उनका मन अब भी केवल अपने कान्हा में ही रमा रहा। राजघराने की कठोर मर्यादाएं और परंपराएं मीरा के रास्ते की पहली दीवार बनी और इन्हीं मतभेदों ने धीरे धीरे मनमुटाव, षड्यंत्रों और प्रताड़नाओं का रूप ले लिया। मीरा अपने पति के संरक्षण में भक्ति में लीन रहती। वह अपना पूरा समय भजन कीर्तन और पूजा पाठ में गुजारते हुए अपनी ही दुनिया में मग्न रहने लगी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक न सकी। मीराबाई के जीवन में एक बहुत अहम तूफान तब आया जब उनके पति राजकुमार भोजराज एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। वो ढाल जो उन्हें राज परिवार के गुस्से और समाज के तानों से बचाती थी, वो हमेशा के लिए हट चुकी थी। अब मीरा चित्तौड़ के उस विशाल किले में बिल्कुल अकेली थी और उनके चारों तरफ थे वो लोग जो उनकी भक्ति को पागलपन और राजघराने का अपमान समझते थे। मीराबाई के जीवन का वह कठिन दौर अब और भी भयावह होने वाला था। असली संघर्ष तो अब शुरू हो चुका था। राणा सांगा के छोटे पुत्र और भोजराज के छोटे भाई भोजराज की मृत्यु के बाद चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठे। उनके मन में मीरा के लिए सम्मान नहीं बल्कि घृणा, शंका और अहम का जहर था। उन्हें लगता था कि एक विधवा राजकुमारी जिसने न अपने पति की चिता के साथ सती होने की प्रथा को स्वीकारा और न ही शेष जीवन सफेद वस्त्रों में एकांतवास में बिताने जैसी सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया, बल्कि इन दोनों ही रास्तों को ठुकराकर यूं भक्ति में डूब जाना राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ घोर विद्रोह है। इसी आग में उदाबाई के साथ मिलकर महल की ऊंची दीवारों के पीछे चालें चली जाने लगी, फुसफुसाहटें जहरीली होने लगी और खतरनाक षड्यंत्र धीरे धीरे आकार लेने लगे। ननंद उदाबाई और देवर राणा विक्रमादित्य ने मिलकर एक घिनौनी चाल चली। एक दिन उदाबाई ने मीरा के बिस्तर पर नुकीले कांटे बिछा दिए, इसी इरादे से कि मीरा को तकलीफ हो, वह लहूलुहान हो जाए। उधर मीरा अपने कमरे में पहुंची और हमेशा की तरह अपने प्रभु का नाम लेते हुए बिस्तर पर लेट गई। और जैसे चमत्कार हुआ, जहां जहां कांटे थे वे कोमल कमल के फूलों में बदल चुके थे। अगली सुबह जब उदाबाई सेविकाओं के साथ मीरा की हालत देखने पहुंची, मीरा को देखते ही उसका दिल बैठ गया। बिस्तर पर कांटों की जगह सुंदर खिले हुए फूल थे जिस पर मीरा आराम से सो रही थी। एक पल को उदाबाई को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वह गुस्से से तिलमिलाने लगी। यह चमत्कार के बारे में सुनकर परिवार की नफरत और भी भड़क उठी। अब ताने और पाबंदियों, धमकियों और अत्याचार में बदलने लगे। मीरा को हर तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्हें महल से बाहर निकलने से रोका गया। मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई। साधु संतों का महल में आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया गया। कभी उन्हें भूखा रखा जाता और कभी डायन, कुलक्षणी जैसे अपमानजनक शब्द सुनने पड़ते। लेकिन इन तानों और पाबंदियों से मीरा नहीं रुकी। उनके दिल में भक्ति की आग इतनी प्रबल थी कि कोई भी दीवार, कोई भी ताला उन्हें कैद नहीं कर सकता था। जब उन्हें मंदिर जाने से रोका गया तो वे अपने कमरे में ही कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने और गाने लगीं। उनकी आवाज महल की दीवारों को पार कर बाहर तक पहुंचती और आम लोग उनकी भक्ति को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते। यह देखकर राणा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खासकर राणा की पत्नी और उनकी बहन उदाबाई को जब यह दिखाई दिया कि मीरा पर किसी भी अत्याचार का कोई असर नहीं हो रहा, तो इस बार मीरा को सांप से कटवाने की साजिश रची गई। राणा की बहन उदाबाई ने एक सुंदर गहनों की पेटी में जहरीला सांप रखवाया और खुद वह पेटी लेकर मीरा के पास पहुंची। मीठे स्वर में बोली, भाभी सा, ये मेरे प्रेम की भेंट है। इसमें बहुत ही कीमती आभूषण है, आप इसे स्वीकार कर लें। मीरा अपनी वही भोली मुस्कान लिए पेटी को देखने लगी। उदाबाई को पूरा विश्वास था कि जैसे ही मीरा पेटी खोलेगी, सांप उसे डस लेगा और कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। मीरा ने कृष्ण का स्मरण किया और जैसे ही उसने पेटी खोली, पर यह क्या, अंदर कोई सांप नहीं बल्कि सच में एक सुंदर चमकता हुआ हीरे का हार रखा था। उदाबाई की आंखें स्तब्ध रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद सांप को उसमें रखते देखा था। समय बीतता रहा और उन पापियों के लिए मीरा की भक्ति को बर्दाश्त करना और मुश्किल होता गया। इसी नफरत में जलते हुए राणा ने एक और क्रूर प्रयास किया। मीरा को रास्ते से हटाने और अपने परिवार की शान बचाने के लिए तय किया गया कि मीरा को झड़ दे दिया जाए। राणा ने एक कटोरे में विष मिश्रित दूध तैयार करवाया और मीरा के पास गए। उन्होंने कहा, यदि तुम कृष्ण की सच्ची भक्त हो तो इस विष को ग्रहण करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारे कृष्ण कितने सच्चे हैं। मीरा ने हंसते हुए वह प्याला अपने हाथ में लिया और प्रेम पूर्वक कृष्ण का स्मरण करते हुए पी लिया। महल के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। मीरा पहले की तरह पूर्णतः स्वस्थ थी।
यह देखकर राणा को पसीना आ गया, लेकिन अक्ल नहीं आई, क्योंकि कहा गया है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इसी प्रकार भक्ति सबको नसीब नहीं होती। मीरा की भक्ति ने एक बार फिर मौत को मात दे दी थी। दे भी क्यों ना, कहते हैं मीरा की नसों में कान्हा के लिए ऐसा प्रेम था कि झर भी अमृत बन गया। मीरा पर हुई अनेक प्रताड़नाएं, शाप भेजकर मारने जैसी हत्याकांड की घटनाएं और अंत में विष पिलाने के बावजूद सुरक्षित रहने की बातों ने महल के लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी। कहीं न कहीं उन्हें यह समझ आ चुका था कि मीरा को स्वयं भगवान कृष्ण बचा रहे हैं, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इन जानलेवा हमलों के बाद मीराबाई को यह एहसास हो गया कि अब उनका चित्तौड़ के उस महल में रहना संभव नहीं है। यह जगह उनके शरीर और आत्मा दोनों के लिए घुटन भरी बन चुकी थी। वह समझ गई थी कि जिस परिवार और समाज को वह अपना मानती थी, वे उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तब मीरा ने एक बेहद साहसी और महत्वपूर्ण फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो उस जमाने में किसी भी राजघराने की महिला के लिए लेना लगभग नामुमकिन था। मीराबाई ने उस रात बिना किसी शोर शराबे के मेवाड़ के उस भव्य राजमहल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मीरा उस चित्तौड़ की ऊंची दीवारों को एक आखिरी बार देख रही थी, जहां उन्हें रानी समझा जाना चाहिए था, पर वहीं उन्हें अपराधी की तरह जीने पर मजबूर किया गया। सारी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य त्याग कर एक साधारण जोगन के रूप में सिर्फ कान्हा की मूर्ति साथ लिए आगे बढ़ती रहीं। कभी पगडंडी, कभी जंगल, कभी सूने रास्ते। आखिरकार कई दिनों तक लगातार चलने के बाद मीरा वृंदावन पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका सारा दुख किसी ने छीन लिया हो। यह वही पवित्र भूमि थी जहां राधा कृष्ण का बचपन बीता, जहां का हर कण उनके प्रेम की यादें समेटे हुए था। मीरा वहां रहकर साधु संतों के साथ कृष्ण भजन में लीन रहती, लेकिन उनकी भक्ति और बढ़ती प्रसिद्धि कई लोगों को खटकने लगी। कुछ समाज के ठेकेदारों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक स्त्री होकर साधु संतों के साथ कृष्ण भजन में लीन रहे। फिर वही ताने, वही आरोप। समाज एक बार फिर मीरा के खिलाफ खड़ा हो गया। मीरा ने अपनी कृष्ण की मूर्ति को सीने से लगाया और द्वारका की ओर चल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार मीरा द्वारका पहुंची। वहीं उन्होंने द्वारकाधीश के मंदिर में शरण ली। अब उनका हर क्षण केवल भजन, कीर्तन और सेवा में बीतने लगा। धीरे धीरे लोग मीरा के भजनों से प्रभावित होने लगे। द्वारका में भी मीरा की भक्ति का जादू छा चुका था। दूर दूर से भक्त केवल उनकी एक झलक पाने आने लगे। उनकी भक्ति की शक्ति इतनी अधिक हो गई थी कि उनके सान्निध्य में आने वाला हर व्यक्ति एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता था। उधर मेवाड़ में जब राणा विक्रमादित्य की मृत्यु हुई और नए राजा राणा उदय सिंह गद्दी पर बैठे, तो उन्हें अपने परिवार की पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि राज परिवार ने मीराबाई के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। राज्य में भी लगातार परेशानियां आने लगी थीं। लोगों का मानना था कि यह सब देवी तुल्य मीरा पर किए गए क्रूर अत्याचार का फल है। अंततः राणा उदय सिंह ने मीराबाई को वापस चित्तौड़ लाने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्राह्मणों का एक दल द्वारका भेजा ताकि वे मीरा से क्षमा मांग सकें और उन्हें वापस मेवाड़ चलने के लिए मना सकें। वह दल द्वारका पहुंचा और मीरा से मिला। विनती करते हुए उन्होंने कहा, महारानी, राजघराने से जो भूलें हुई उनके लिए क्षमा कीजिए और हमारे साथ चलिए। मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। मीरा ने विनम्रता से कहा, क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, अब इस देह का भला मेवाड़ से क्या नाता। मेरा घर, मेरा संसार सब यही रणछोड़ जी के चरणों में है। मैं इन्हें त्याग कर कहाँ जाऊं। पर ब्राह्मणों का आग्रह बढ़ता रहा। आखिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, महारानी, यदि आप हमारे साथ नहीं चली तो हम यहीं इस मंदिर के द्वार पर ही अपने प्राण त्याग देंगे। मीरा धर्म संकट में पड़ गईं। वह नहीं चाहती थीं कि उनकी वजह से किसी की जान जाए। उन्होंने कहा, आप लोग रात यहीं रुकिए, मैं अपने प्रभु से आज्ञा लेकर ही कोई निर्णय लूंगी। यह कहकर मीरा मंदिर के गर्भगृह में चली गईं। बाहर सब लोग प्रतीक्षा करते रहे। काफी देर बीत गई पर मीरा बाहर नहीं आई। जब दरवाजा खटखटाया गया और कोई उत्तर नहीं मिला तो लोगों को चिंता हुई। दरवाजा खोला गया और सब स्तब्ध रह गए। अंदर कोई नहीं था। मंदिर के गर्भगृह में अब बस भगवान रणछोड़ राय की मूर्ति थी, जिसके साथ मीरा की एक सफेद चादर लिपटी हुई थी। मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी और मूर्ति से ऐसा तेज निकल रहा था मानो 100 सूर्य एक साथ चमक उठे हों। सभी की नजरें एक पल को ठिठक कर रह गईं। उस रात ऐसा कहा जाता है, मीरा सशरीर अपने प्रियतम कृष्ण में विलीन हो गईं। उनकी आत्मा अपने परमात्मा से मिल गई थी। जिस मिलन के लिए वे जीवन भर व्याकुल रहीं, वह मिलन उन्हें उस रात प्राप्त हुआ। यह भक्त और भगवान के एकाकार होने की सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी कहानी बन गई।
भगवान के इस अद्भुत प्रसंग को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।